ट्रस्ट मी, सिर्फ एक वीडियो लगेगा आप लोगों को फिबोनाची की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने के लिए और ट्रेंड लाइंस को डीप में सीखने के लिए। फिबोनाची का 0.618 या फिर 61.8% का लेवल हम लोग यूज करने वाले हैं और साथ ही साथ इंडिकेटर का यूज करेंगे स्विंग हाइज और लोज बाय लक्स एल्गो। इस इंडिकेटर को मैं लगा के दिखाऊंगा, इसकी सेटिंग्स भी करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ टाइम फ्रेम के बारे में बात होगी। कोई भी टाइम फ्रेम आप लोग यूज कर सकते हैं, बट जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बेहतर। तो गाइस चलिए सबसे पहले लगाते हैं स्विंग हाइज और स्विंग लोस का इंडिकेटर बाय लक्स एल्गो। तो देखिएगा इस इंडिकेटर सेक्शन में आने के बाद मैं टाइप करूंगा स्विंग हाई, सिर्फ इतना सा टाइप करूंगा तो मेरे को दिखेगा स्विंग हाइज और लोस बाय लक्स एल्गो। तो इस इंडिकेटर को लगा लेंगे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब ये सारी की सारी मैं ड्राइंग हटा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी से दिख जाए। अब हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग्स में आएंगे, यहां पे क्लिक करके इसकी सेटिंग्स में आइए, लेंथ को 21 की जगह 5 पे कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। गाइस देखिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप लोगे उतना बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसकी लेंथ को कम कर दिया है। जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो सिग्नल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे और वो आपको फंसा सकते हैं। तो चलिए अब हम स्ट्रैटेजी को समझते हैं। सबसे पहले ये देता क्या है इसके बारे में समझिए। ये आपको बना के देगा लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, हायर हाइज हायर लोज। ये आपको हर एक टाइप के हाई और लो बना के देगा, मगर इसके LH को या फिर HH को आप सिर्फ हाई कहना और जितने भी लोज है ना उसको हायर लो या लोअर लो मत कहना, उसको सिर्फ लो कहना। इतनी सी बात याद रखो। अब स्ट्रैटेजी क्या है, ट्रेंड लाइन कैसे बनाओगे, तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा इस आपको ना सबसे पहले बाइंग का सिनेरियो मैं दिखा रहा हूं कि किस पॉइंट पे बाय करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन को ना नेगेटिव स्लोपिंग रखेंगे, मतलब ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, इसके ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करके बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट इसको ड्रॉ करना कैसे है, क्वेश्चन यही है, इसको ड्रॉ करना कैसे है। एक पैटर्न फाइंड किया जाएगा। वो पैटर्न कैसा होगा, ऊपर एक हाई बना, प्राइस नीचे आया, फिर इसने एक लोअर हाई बनाया और फिर प्राइस नीचे आया। अब जब प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होगा, ब्रेकआउट देगा, तो यहां पे हम लोग अलर्ट हो जाएंगे। दोबारा से बताता हूं, पहले प्राइस ऊपर से नीचे गिरा और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, बट इस वाले हाई को नहीं निकाला, फिर वापस से इसने अपने पिछले वाले लो के नीचे निकल गया और ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ट्रेंड लाइन से कनेक्ट कर देंगे और जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा एक ब्रेकआउट होने की संभावना हो जाएगी, बट डायरेक्टली फिबोनाची अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले मेथड्स पता होने चाहिए और कहां पे फिबोनाची अप्लाई करना है, एक प्रॉपर जगह भी पता होनी चाहिए। तो चलिए गाइस मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, पहले इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं हम लोग। देखिए गाइस अब ना मैं किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकता हूं और गाइस मेरे अंदर एक ऐसी आग है जो कि मेरे को चार्ट्स के ऊपर कुछ भी निकालने पे मजबूर करती है। तो आपके लिए स्ट्रैटेजी तो मैं निकाल के ले आया हूं। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखिए गाइस अब हमें करना क्या है, पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ये एक मैंने हाई मार्क कर लिया, ठीक है, मैंने सिंपल सा एक हाई मार्क कर लिया। अब इस हाई के बाद ये वाला लो बना, क्लियर है। अब जब अगला वाला हाई बना, इंडिकेटर ने इंडिकेट कर दिया, तो यहां पे आके बनाए, मैंने इसको भी मार्क कर लिया। ये वाला जो हाई है पिछले वाले हाई से नीचे है। अब जो अगला लो बनना चाहिए ना वो भी इस वाले लो से नीचे बनना चाहिए, जैसे कि इस पॉइंट पे बनाए। बस मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों हाइस को एक ट्रेंड लाइन से मार्क कर दूंगा। मेरा काम यहां पे खत्म, बाकी काम करेगा मेरा इंडिकेटर और फिबोनाची का टूल। किस पॉइंट पे बाय किया जाएगा, सारी चीजें मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूं।
तो ये वाला पॉइंट आपने मार्क कर लिया और प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके क्लोज कर गया। अगर ऐसा हो जाए कि इस लो बनने के बाद प्राइस और नीचे चला जाए तो छोड़ दिया जाए, यहां पे कुछ काम नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए, इस लो बनने के बाद एक ब्रेकआउट जो कि हमें इस पॉइंट पे आता हुआ दिखा। तो देखिए गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, जो पहला वाला हाई था ना उसके ऊपर डाल दीजिए आप लोग एक लाइन। अब जैसे ही लाइन डालेंगे आप हो जाएंगे अलर्ट। कैसे अलर्ट हो जाएंगे, अब लगाएंगे फिबोनाची का टूल। कैसे लगाएंगे फिबोनाची का टूल, वेट करो कि प्राइस इस लाइन के ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि यहां पे निकल चुका है, क्लोजिंग मैटर नहीं करती है। अब ये वाला जो लो था ना, यहां से लेके अपने फिबोनाची को मार्क करना स्टार्ट करो। मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट तक मार्क किया। अगर प्राइस यहां से और ऊपर चला जाता तो मैं फिबोनाची को और ऊपर कर देता, बट इसके बाद प्राइस मेरे 0.618 के लेवल पर आ गया, जो कि मैंने यहां पे ओपन करके रखा हुआ है। बाकी सारे लेवल्स क्लोज्ड है मेरे। अब जैसे ही ये इस पॉइंट पे आएगा मैं करूंगा यहीं पे बाय। यहीं पे मैं बाय करूंगा एक रिजेक्शन कैंडल देखते ही। जैसे कि मेरे को ये वाली कैंडल दिखी है, मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा, इसके हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा, इसके लो का लगाऊंगा स्टॉप लॉस और टारगेट रखूंगा वापस से इस जीरो वाले लेवल का। तो ये हो चुकी है आपकी फिबोनाची की स्ट्रैटेजी पूरी सेट। समझ आई होगी आपको। एग्जाम्पल्स दिखाता हूं अब मैं आप लोगों को ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। चलिए गाइस, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल निकालते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि यार यस, ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से काम करती हुई दिखती है हम लोगों को। तो देखिए गाइस, सबसे पहला मेरा काम क्या है, मेरा काम है एक हाई को फाइंड करना, उसके नीचे एक लो को फाइंड करना, उसके नीचे एक हाई को फाइंड करना, फिर जो अगला वाला लो होगा वो इसके नीचे होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं ड्रॉ करूंगा एक ट्रेंड लाइन, मार्क करूंगा दोनों के दोनों हाइस को। अब इसके बाद वेट करूंगा एक ब्रेकआउट होने का, जैसे कि इस केस में मेरे को बनता हुआ दिखा। अब सिंपल सी बात क्या है, ये जो पहला वाला हाई था इसके ऊपर एक लाइन डाल दूंगा, वेट करूंगा प्राइस ना इसके ऊपर निकल जाए। क्या निकल गया, जी हां बिल्कुल निकल गया। और ये वाला लो अभी तक लोएस्ट है, तो मैं यहां से एक फिबोनाची मार्क करना स्टार्ट करूंगा जब तक मेरे 0.618 के लेवल तक नहीं आता। तो इस वाले हाई को मार्क करने पे 0.618 के लेवल पे आता है प्राइस। उसके बाद एक बढ़िया सा रिजेक्शन लेके यहां से ऊपर की तरफ आपको एक ही दिन में टारगेट अचीव करके भी देता है। तो इस स्ट्रैटेजी का यूज प्रॉपर बैक टेस्टिंग के बाद ही करें और मल्टीफाई से आज ही जुड़ जाएं। तो गाइस, मैं आपसे मिलूंगा अब अगली वीडियो के अंदर। टिल देन अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिया और कमेंट करके बताना ना भूलें कैसी लगी आपको ये वाली स्ट्रैटेजी। तो चलिए मिलते हैं फिर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए।